बायोगैस के इस्तेमाल को लेकर देश भर में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों ने कमाल किया है। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने घरों में पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होने वाली सामान्य लो प्रेशर और कार्बन युक्त बायोगैस को पीएनजी और सीएनजी के बेहतर विकल्प के तौर पर तैयार किया है। इसके बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज भी होने लगा है। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। बायोगैस जो है, एज यू प्रोबेबली नो, दिस इज ए रिन्यूएबल फ्यूल, है ना। बायोगैस इज फॉर्म्ड, ये बनता है तब जब देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, हम लोग उसको बोलते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके एक कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मीथेन रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, मॉइस्चर से वो सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, तो अभी टिपिकली जो कंपोजिशन होता है एक रॉ बायोगैस का, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो 35 से 45% तक हो सकता है। एंड जो मीथेन, जिसका हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसका हम लोग जिसका फ्यूल वैल्यू है, तो जो हमारे काम का, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो 55 से 60% टिपिकली होता है। कुछ बायोगैस में ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, टिपिकली 55 टू 60% लेवल पे रहता है। और डिपेंडिंग ऑन from which organic source you are producing this raw biogas, because this is the raw biogas, it can be formed from different sources. It can be kitchen waste, it can be like the organic fraction of the municipal solid waste, सबसे ज़्यादा गोबर गैस, cow dung, animal dung, है ना, press mud. So there are many sources of biogas. So depending on that source, the hydrogen sulfide content can be from ppm level, parts per million level, 500 ppm level to 30,000 ppm level. Okay, this concentration, and H2S is a very toxic gas also. And since biogas is also saturated with moisture, so presence of H2S and moisture is also harmful if you want to use this biogas through a pipeline. So it will corrode the pipeline. वो मतलब कि हमारे लिए भी हानिकारक। हाँ, प्लस वो उसका टॉक्सिक, हाइड्रोजन सल्फाइड इज वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनी एनिमल। सो our purpose is to remove all these harmful elements from raw biogas, moisture, H2S, and then जिसका जो बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको कम करना है, उसको भी सब हटाते हैं हम लोग हमारे प्रोसेस से। एंड उस दौरान हमारा जो मीथेन का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है टू 95+% लेवल। 95+, जो कि हमारे बीएसआई के, जो हमारा देयर इज इफ यू वांट टू यूज बायोगैस एज अ वेहिकुलर फ्यूल, लेट्स से, सो देयर इज अ स्पेसिफिकेशन, देयर इज अ BIS स्पेसिफिकेशन व्हिच हैज टू बी मेट। जी सर, जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये वी कॉल इट एडवांस्ड वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोगैस जो नॉर्मल बायोगैस बनता है वो लो प्रेशर में अवेलेबल होता है। तो कोई भी हमारा जो प्रोसेस है ये एडजॉर्प्शन बेस्ड है। एडजॉर्प्शन, जिसको अधिशेषण बोलते हैं हिंदी में, ये एक सरफेस प्रोसेस है। मीन्स जो कोई गैस मिक्सचर में से जो मॉलिक्यूल्स वो प्रेफरेंशियली सरफेस में अट्रैक्टेड होता है ना। And which molecule will selectively get attracted on the surface, it depends on the किस टाइप के मटेरियल आप यूज कर रहे हो, पोरस मटेरियल यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी से एक गैस में से अपनी जरूरत सिलेक्टिव, हाँ, हटा सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे हमारे केस में हम लोग चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, तो हम लोग ऐसे मटेरियल चूज करते हैं, ऐसे एडजॉर्बेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ऐसे चूज करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेक्टिवली कैप्चर कर ले। ठीक है, तो करेगा तो, एंड प्लस H2S एंड मॉइस्चर को तो हम लोग पहले ही हटा देते हैं अदर प्रोसेस से, मतलब प्री ट्रीटमेंट है उससे हटा देते हैं। उसके बाद मेनली जो CO2 मीथेन जो मिक्सचर बचता है उसको हम लोग एडजॉर्ब, मतलब एडजॉर्ब मीन्स इज अ सॉर्ट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, जिसमें ये पूरा मटेरियल लोडेड रहता है, जो जिसके थ्रू उस गैस मिक्सचर को, CO2 मीथेन मिक्सचर को हम लोग पास करते हैं आफ्टर प्री ट्रीटमेंट, मीन्स आफ्टर रिमूविंग H2S एंड मॉइस्चर, इसको हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो वो जो मटेरियल इट सिलेक्टिवली कैप्चर्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड जो निकलता है वो एंडिस्ड मीथेन, हाँ, वो मीथेन जो हमें चाहिए था, हाँ, जो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर कंप्रेशन टू 250 बार वी कैन यूज इट एज ए वेहिकुलर फ्यूल। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई सर कि बायोगैस में से, लेकिन ये जो है अभी, क्योंकि
कोई भी एब्जॉर्बर में उसका लिमिटेड कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद जो है उसकी कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड लेने का खत्म हो जाएगा, तो उसको हमें बेड को रीजनरेट करना है ताकि नेक्स्ट साइकिल में हो जाए। तो उसके लिए हम लोग इसको रीजनरेट करते हैं बाई अप्लाइंग वैक्यूम, है ना। तो वो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब हो गया था वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बाहर निकलता है। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफ़ी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम अलग से यूज करते हैं। अच्छा सर, ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई, अब इसको कितना एफिशिएंस है, इसका इंडस्ट्रियल यूज किस तरह से है, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसमें फ्यूचर? हम लोग जी ये काम शुरू किए थे छोटे स्केल में। ये जो आप सामने देख रहे हो ना हमारा, ये बेंच स्केल, हाँ बेंच स्केल एब्जॉर्बर है। इससे हम लोग प्रीलिमिनरी डेटा जनरेट किए थे, अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने इसके बेसिस पे हमने एक पायलट स्किड भी बनाया था इससे बड़ा। अच्छा तो लेकिन हमारे कैंपस में, आईआईपी कैंपस में बड़ा डाइजेस्टर नहीं है जो ज़्यादा रॉ बायोगैस फीड दे सके। तो हमने एक टाई अप किया था एक कंपनी से, पुणे बेस्ड एक कंपनी से, जो लोग एक पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक साइट में बायोगैस डाइजेस्टर, बड़े लेवल के बायो डाइजेस्टर चला रहे थे। अच्छा ठीक है ना। सो उसमें हम लोगों ने उस पायलट प्लान को इंटीग्रेट किया एंड वी डिड द पायलट टेस्टिंग फॉर सेवरल ईयर्स, 3-4 ईयर्स टू परफेक्ट आवर टेक्नोलॉजी। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट काफ़ी वी हैड लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दैट पायलट स्टडी। काफ़ी डेटा जनरेट किया हमने, काफ़ी लर्निंग हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सब आइडिया हमें मिला। उसके बेसिस पे देन वी हैव now commercialized it at a higher scale, means 2 tons per day 5 tons per day स्केल में हमने इसको हाँ अभी हम लोगों ने उसका डिटेल्ड इंजीनियरिंग कर लिए। अभी नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दिस टेक्नोलॉजी टू डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टनर्स जो कि काम भी कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी एक प्लांट जो हमारा लुधियाना में डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट चल रहा है वहाँ पर कमर्शियल स्केल में, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दिस बायो CNG एंड दे आर सेलिंग इट टू IOCL फॉर एग्जाम्पल। एंड ऐसे और भी सेवरल जो है हमारा अभी टेक्नोलॉजी जो हमने बेस्ड ऑन आवर टेक्नोलॉजी प्लान्स अभी आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। तो बातें चल रही होंगी आपकी कई सारी इंडस्ट्री के साथ, क्या हम इसको कहाँ पर कितना, जैसे लुधियाना में बताया कि एक लग गया अभी जैसे 24 जून को ये जो हमारा 1 वीक 1 थीम प्रोग्राम चल रहा है CSR का, इसका कार्टन रेजर फंक्शन था एट इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। वहाँ पर माननीय हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी प्रेजेंट थे, एंड हमारे डायरेक्टर जनरल CSR डॉक्टर N कलाई SLV जी, उनके सामने हमने हमारा टेक्नोलॉजी को लाइसेंस किया एक सोलापुर बेस्ड कंपनी को, सोलापुर महाराष्ट्र। हाँ, सो दे आर कमिंग इनटू द CBG बिजनेस एंड दे विल इम्प्लीमेंट आवर टेक्नोलॉजी एट कमर्शियल स्केल। बायोगैस के बेहतर इस्तेमाल को लेकर कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। उनके लिए देहरादून IIP का ये प्रयास सोने पर सुहागा है। कैसे, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग काऊ डंग से बायो CNG बनाते हैं, उसको फिर इंडियन ऑयल को बेचते हैं, और जो उसका वेस्ट बच जाता है दैट इज़ प्योर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो आज हमारे हिंदुस्तान में जिसकी ज़रूरत है एरी लैंड के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रही है। तो सॉइल की हेल्थ के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ घटाने के लिए उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इसमें मतलब कि आज के दिन सबसे जो बढ़िया है इसमें ग्रीन फ्यूल में दैट इज़ बायो CNG। वैक्यूम स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से IIP देहरादून और बायो CNG इंडस्ट्री मिलकर बायोगैस की उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं। बायोगैस के अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। हम लोगों ने 3 टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं। आज हम लोग आपसे, जैसे आपने पूछा, हम लोग आपको आज बायोगैस प्योरीफिकेशन के ऊपर में काम करेंगे। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होता है वो उसका रॉ मटेरियल होता है, उससे बायोगैस बनती है। बायोगैस को अगर हम लोग प्योरीफाई करते हैं तो प्योरीफिकेशन से वो बायो CNG बन जाती है। सर, और CNG थोड़ा सा आपको रोकूंगा। बायोगैस एक बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, घरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बायोगैस का नाम का इस्तेमाल किया उस तरीके में, और अब जो आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज में, कितना फ़र्क है सर, कितना एफिशिएंसी बढ़ी है? बायोगैस एक रॉ मटेरियल था, उसको हम लोग केवल डोमेस्टिक यूज में लेते थे पहले। अभी उसका इंडस्ट्रियल यूज आया है, तो उसको हम लोगों को जो CNG पहले से ही आपकी गाड़ियों में चल रही है, तो उसको उसके बराबर बनाना होता है, उसके इक्विवेलेंट बनाना होता है। जब उसके इक्विवेलेंट बन जाती है तो आपका जो CNG है वो रिप्लेस हो गया। पहले वो आप प्रोसेस करके या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अभी आप,
और अभी आप अपने वेस्ट से बना रहे हैं, तो इकोनॉमी का टोटल टर्न अराउंड आ जाता है उसके अंदर में। कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है वो, तो इसलिए उसका यूसेज प्रमोट किया जा रहा है। ये टोटल ग्रीन प्रोसेस है और इसके अंदर में पूरी की पूरी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिकवर हो जाती है, रीयूज हो जाती है। ये टोटल का टोटल कार्बन फुटप्रिंट कम करने का बेस्ट प्रोसीजर है। फॉसिल फ्यूल को हम लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यस। उसमें कितना कारगर साबित होगा? 100% टोटल रिप्लेसमेंट, द क्लीनेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले दिनों में बायोगैस एक बड़ी क्रांति के रूप में उभरेगा। इसका पीएनजी और सीएनजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। इसके इंडस्ट्रियल यूज से भी बड़ा फायदा मिलेगा, जिसका सारा श्रेय दून आईआईपी के वैज्ञानिकों को जाता है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण।